हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम, जो कि बहुत बढ़िया एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम आज हम करने जा रहे हैं और पूरे अच्छे से समझाऊंगा आपको, कोड से लेके एक्सप्लेनेशन तक पूरा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपने मर्ज सॉर्ट समझना। मर्ज सॉर्ट समझने के लिए ना हमारे पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और हाँ, एक और बात बता दूँ, ये हम सी लैंग्वेज में करेंगे। सी में कर लो, सी प्लस प्लस कर लो, एक ही बात है। तो हम मर्ज सॉर्ट को शुरू करने से पहले ये समझेंगे कि मर्ज सॉर्ट काम कैसे करता है ना। अब मर्ज सॉर्ट में इसका नाम में ही छुपा है चीज़। इस जो ये एल्गोरिदम यूज़ करती है उसके नाम में ही छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? मर्ज सॉर्ट, यानी कि कुछ मर्ज वगैरह करने का काम करती है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या करती है। हमारे एरेज को, हमारा जो एरे होता है, हमारा एरे होता है जो, उसको तोड़ती है। जैसे कि इसको तोड़ दिया आधे साइज़ में और इसको भी तोड़ दिया आधे साइज़ में, कुछ इस तरीके से। अभी मैं आपको रफली बता रहा हूँ, अभी अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो ये तोड़ती है, उसके बाद क्या करती है, तोड़ते जाती है जब तक सिंगल एरे ना बचे। मतलब देखो, कुछ इस तरीके से तोड़ती है, मैं बताता हूँ तोड़ती किस तरीके से। जैसे यहाँ पे मैंने तोड़ा इसको 5 4 3 में, ओ सॉरी 4 बोल के मैं 2 लिख रहा हूँ। 5 4 3 में तोड़ा, और दूसरी तरफ मैंने इसको तोड़ दिया 3 7 1 में। तो 3 7 1 इसमें तोड़ दिया। तो मैंने किस में तोड़ा है, यहाँ पे हम एक कम कर लेते हैं, कोई नहीं। 5 4 और 3 7 1, तो इनको मैंने आधा आधा तोड़ लिया है। अब मैं इसको भी तोड़ूंगा, इसको भी तोड़ूंगा और इसको भी तोड़ूंगा। और कब तक तोड़ूंगा, देखो मैं अब तोड़ के ही बता देता हूँ आपको। तो अब 5 4 को मैं तोड़ूंगा 5 और 4 में, यानी कि दो अलग एरेज। ये दो अलग एरेज हैं, नॉट सिंगल बट अलग एरेज हैं। और इसको इस 3 7 1 को मैं दो अलग एरेज में तोड़ूंगा। एक मेरा 3 हो जाएगा, एक मेरा 3 हो जाएगा, और एक मेरा 7 1 हो जाएगा। 7 1, अभी रफली बता रहा हूँ, अच्छे से बताऊँगा। तो इन दोनों एरेज में मैंने अपने एरे को तोड़ दिया है, और इसको हमने इसमें तोड़ दिया है, ठीक है। एक यहाँ पे ऐसे गैप दे देते हैं और अच्छा लगेगा। तो हम इनको तोड़ते जाते हैं, और कब तक तोड़ते जाते हैं, तब तक ये सिंगल साइज़ का एरे ना बचे। तो ये मतलब हम और नहीं तोड़ेंगे, ये हम तोड़ भी नहीं सकते और, अब है ना। अब इसको भी दो में तोड़ देते हैं। 7 1 है जो, तो 7 1 किस किस में टूटेगा, हमारा 7 और 1 में टूट जाएगा। तो 7 और 1 में टूट जाएगा मेरा ये वाला एरे, ठीक है। अब इसमें मैं गैप दे देता हूँ, कहाँ दे दिया मैंने गैप, ठीक है। तो ये इन दोनों में टूटेगा। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जब तक सिंगल एरे ना बन जाए तब तक तोड़ते रहो अपने एरे को। बट सिंगल एरे में क्यों बनाना है हमको, अपने क्यों तोड़ना है अपने एरे को सिंगल एरे में? इसलिए तोड़ना है कि हम एक टेक्निक लगाएंगे अपने एरे को सॉर्ट करने के लिए, दैट इज़ मर्ज सॉर्टेड एरे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लीड कोड पे भी अवेलेबल है। ये तुम कर सकते हो, मतलब इसको इससे करने से पहले। पर कोई बात नहीं भी करो तो मैं बता दूंगा कैसे करना है मर्ज सॉर्टेड एरेस को। तो सॉर्टेड एरे को मर्ज करना बहुत आसान होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ। और जब हम इसको देख रहे हैं तो हमारा ये सॉर्टेड एरे नहीं है, तो हम इसको मर्ज कैसे कर सकते हैं? पर सिंगल एरे, सिंगल एलिमेंट एरे इज़ ऑलवेज सॉर्टेड। सो हम क्या करेंगे, जैसे ये सिंगल बने दो पार्ट्स इसके, जैसे ये सिंगल बने, इनको भेज देंगे अपने मर्ज सॉर्टेड एरे के फंक्शन में। इसके लिए हम फंक्शन बना देंगे, इस यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे सिंगल एलिमेंट बचेंगे वो अपना काम करेगा सारा, और इनको मर्ज करके दे देगा। मर्ज करके दे देगा तो सॉर्ट करके दे देगा, एक तरीके से दोनों को सॉर्टेड फॉर्म में मर्ज करेगा ये, मतलब 4 5 बना देगा ये, ठीक है। कुछ इस तरीके से काम करना अपने को। अब हम ये तोड़ेंगे कैसे? अब चलो ये तो बात की बात है, ये हम लास्ट में देख लेंगे कैसे करना है। अब इनको तोड़ना कैसे है? इनको तोड़ेंगे रिकर्जन की मदद से। अब रिकर्जन कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत इजी तरीके से बता दूंगा रिकर्जन भी कैसे यूज़ होगा। रिकर्जन कैसे यूज़ होगा, 5 4 3 7 1 था, तो हमने तोड़ा पहले 5 4 में और 3 7 1 में। तो ये हम नए एरेज बनाएंगे, ये हमारे पुराना एरे नहीं है, नया एरे है। ये जैसे हमारा ये हमारा ARR है, इसको मैं V1 और V2 में तोड़ दूंगा। फिर इसको मैं ARR के फॉर्म में ट्रीट करूँगा और V1 V2 में तोड़ दूंगा। तो चलो पहले एक काम करते हैं, मेन फंक्शन तो बना लें अपना। मेन फंक्शन से शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कैसे करना है अपने को, ठीक है। आंसर तो इंक्लूड std इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इंट मेन फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये बनाना है अपने को। इसमें अपना नम्स दे देते हैं, ARR का नाम, और इसमें दे देंगे हम अपना ARR, जो कि हम दे देते हैं 5, या फिर यही वाला ARR दे दें जो अपने उन्हें यहाँ दिया है, ये ARR दे देते हैं। कॉपी पेस्ट, तो इसको पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे।
ये अपना नम सा एरे बन चुका है। अब मुझे ये करना है, एक काम करते हैं, इसका साइज़ भी निकाल लेते हैं। साइज़ कैसे निकालते हैं? साइज़ ऑफ से। साइज़ ऑफ से हम क्या, अरे भाई साहब, साइज़ ऑफ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने नम्स का साइज़ निकालेंगे। और अगर ये नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ तो ये भी मैं बताता हूँ, एक सेकंड पहले मैं निकालता हूँ। नम्स का 0, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा साइज़ ऑफ नम्स, ये मेरा साइज़ नहीं निकालता असल में, ये हमारा एक इसका साइज़ निकालता है, एक एलिमेंट का। तो एक एलिमेंट का साइज़ कितना होता है, 4 बिट होता है ना, 4 बिट ही होता है। तो मतलब ज़्यादातर कंपाइलर में तो नम्स के सारे बिट्स का साइज़ निकालेगा, तो 4 4 4 4 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 बार 4 है, तो 20 बिट्स। और इसका साइज़ कितना है, एक एलिमेंट का साइज़ निकाल रहे हैं जो कि 4 बिट्स। तो अगर मैं 20 को 4 बिट्स से डिवाइड करूँ, 20/4 तो हमारा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल साइज़ ऑफ द एरे रिटर्न करके देगा अपने को, जो कि एंड में हम स्टोर कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार लूप चला लूँगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। इससे क्या करूँगा, मैं प्रिंट एफ कर लूँगा अपना आई नहीं, अपना एरे। एक बार प्रिंट एफ भी तो करना ज़रूरी है, नम्स का आई। तो प्रिंट एफ कर लिया यहाँ पे मैंने। अब मैं क्या करूँगा, एक और बार प्रिंट एफ कर लेते हैं। चलो मैं पहले बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मर्ज सॉर्ट लगानी है अपने को यहाँ पे। तो मर्ज सॉर्ट लगाएंगे, अब हम मर्ज सॉर्ट लगाएंगे। यहाँ पे अपने को भेजना है नम्स, और क्या भेजना है, इसका साइज़, है ना। नम्स भेज दिया, उसको साइज़ भेज दिया बस। और मर्ज सॉर्ट लगाने के बाद जब हमारा एरे सॉर्टेड हो जाएगा तो हम उसको फिर से क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। मुझे कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए था। तो देखो परसेंटेज डी, तो मैंने लिख ही दिया है, तो नम्स का आई, ठीक है। अब देखो एक चीज़ इसमें है कि हम क्या करेंगे, एक और चीज़ रह गई है, यहाँ पे एक बैक स्लैश एन दे देंगे, और क्या, ठीक है, बैक स्लैश एन। बस हो चुका है अपना काम। अब अगर मैं इसके बिना इसको रन करके देखो तो मेरा एरे आ जाना चाहिए, देखो आ चुका है, ठीक है। अपना एरे आ चुका है प्रिंट होके। पर अब जो ये एरे आ रहा है, ये आ रहा है अनसॉर्टेड फॉर्म में दूसरी बार भी। पर यहाँ पे अब हम लगाएंगे मर्ज सॉर्ट, और इस पार्ट को अपने सॉर्टेड पार्ट में बदल लेंगे, ये हमारा अब सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है, मर्ज सॉर्ट लगाने के बाद, ठीक है। तो अब अपना मर्ज सॉर्ट का फंक्शन बनाते हैं, और मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि कैसे कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, और करते भी रहूँगा, है ना। एक काम कर सकते हैं हम, इसको ना साइड बाय साइड कर दूँ मैं, है ना, साइड बाय साइड कर दूँगा तो बढ़िया रहेगा। चल जा ये। अब देखो हम साइड बाय साइड करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मर्ज सॉर्ट लगाता हूँ यहाँ पे, वॉइड मर्ज सॉर्ट। तो वॉइड टाइप का फंक्शन बनेगा अपना, है ना। सबसे पहले हमने यहाँ पे नम्स भेजा था, यहाँ पे हम इंट ARR लिख देता हूँ इसको पकड़ने के लिए। ये हमारा पास बाय रेफरेंस ही जा रहा है फिर भी, ठीक है। और इंट एन ले लिया मैंने इसका साइज़। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बोला था सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक क्या है ये, एरे है ना, हमारे पास एक एरे है, हम इसको दो में तोड़ेंगे। पर दो में कैसे तोड़ें, हाँ दो में कैसे तोड़ सकते हैं हम, नए एरे बना दो ना, दो नए एरे बना दो इनके आधे आधे साइज़ के। तो अब इवन में तो आराम से बन जाएगा कि हाफ हाफ में तोड़ दो, ऑड में कैसे, ऑड में भी सिंपल, देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। इंट n1, मान लो हम इसका साइज लेंगे n1, इसका साइज लेंगे n2 दूसरे वाले का। तो n1 लेते हैं पहले का, n1 का हो जाएगा n/2, सिंपल। n का साइज ले लेंगे n/2, तो जैसे इसका 5 है तो 5/2 क्या होता है, 3, 5/3 होता है ना, नहीं 5/2 होता है। तो इसका साइज हम 2 लेंगे, ठीक है, 5/2 आ जाएगा। अब इंट n2 में कैसे लें, ये बात है देखने वाली, n2 में की कैसे लें हम। तो n2 में हम कैसे ले सकते हैं, n2 में हम कैसे ले सकते हैं, देखो कैसे ले सकते हैं, n-n-1। तो देखो क्या आएगा, इसका साइज़ हमारा n1 में हमारा साइज़ आ गया था 2। अब इसका साइज़ चाहिए तो टोटल में से इसका साइज़ माइनस कर दो, तो बचे हुए का साइज़ आ जाएगा जो कि है n1। तो मतलब जो कि है n2, तो ये n2 का साइज़ हमने इसमें स्टोर कर लिया है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। अब n1 n2 साइज़ तो निकाल लिया है, पर अब हम क्या करेंगे, स्टोर भी तो करना है, तो नए ARR बनाओ। तो एक का साइज़ v1 ले लेते हैं मान लो, और इसमें मैंने n1 साइज़ दे दिया है, जो कि ये बन रहा है अपना, ये वाला एरे बन रहा है अभी अपना, ठीक है। तो इसमें मैं n1 साइज़ दे दूँगा, और एक दूसरा बना देते हैं v2, इसमें n2 साइज़ दे देते हैं, ठीक है। आई होप तक क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, इनको भरेंगे, इसमें ये वैल्यू भरेंगे और इसमें ये बची हुई वैल्यूज़ भरेंगे, है ना। तो अभी ये काम भी कर लेते हैं। तो फॉर इंट आई, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एकदम, n1 तक चलाएंगे और i++ कर देंगे। क्या भरेंगे इसमें, v1 के i में मुझे भरना है ARR का i, सिंपल, है ना, यही तो करना है। क्या होगा, 0 से लेके n1 तक चलेगा। n1 क्या है मेरा 2, इस केस के लिए n1 क्या है 2। तो n1 मेरा 2 है, तो 0 से n1 तक चलेगा, यानी कि
टू तक चलेगा, मतलब कि टू से लेस तक चलेगा। मैंने यहाँ पे लेस लगाया ना, एकदम लेस। तो और V1 के आई में मेरा ARR का आई आ जाएगा, तो V1 के आई में ARR का आई आ जाएगा। इतनी बात तो समझ आ रही होगी, बहुत ईजी है। अब मुझे दूसरा एरर भरना है, ये है थोड़ा, ये भी कुछ नहीं है वैसे। एंड आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एंड, ओ सॉरी, आई शुड बी लेस देन N2 एंड आई प्लस प्लस। अब V2 के आई में भर दो ARR का आई, पर गलत है। क्यों? क्योंकि 0 से लेके N2 तक चला रहा हूँ। N2 मेरा भले ही 3 है, माना 3 है, पर ये मतलब इन 3 वैल्यूज़ को भरेगा, तो ये तीनों थोड़ी भरनी है मुझे तो ये तीनों भरनी है ना। इसके लिए मैं क्या करूँ? इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ कि आई प्लस N1, मुझे यहाँ पे भरना है अपनी चीज़, वहाँ पे नहीं भरनी मुझे। आई प्लस N1, आई प्लस N1 में क्या हो जाएगा? सबसे पहले आई मेरा 0 है, 0 प्लस N1, N1 क्या था मेरा? 2 था, तो 0 प्लस N1 यानी कि 2, यानी कि 0 1 2, तो 2 यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले ये 3 को भर देगा। अब मेरा आई इंक्रीमेंट होगा, आई हो जाएगा 1, तो आई मेरा अब हो गया 1 है। इसको मैं यहाँ पे गैप दे देता हूँ। आई मेरा हो गया 1, तो 1 प्लस N1 अब हमारा हो जाएगा 1 प्लस N1, हट जा, 1 प्लस N1 क्या हो जाएगा मेरा अब? 1 प्लस 2 3 हो जाएगा ना, तो 0 1 2 3 यानी 7। अब हमारा 7 आएगा और इसी तरीके से आई इंक्रीमेंट होगा और 1 भी आ जाएगा। सो डेट्स ऑल। यहाँ पे मेरा V1 भी भर चुका है, V2 भी भर चुका है। बस अब देखो, इतना काम तो हमने करा खुद। हमने क्या करा? हमारे पास ओरिजिनल एरे था, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। अब हमारा अगला काम करेगा रिकर्जन। रिकर्जन में हमें क्या करना होता है? एक छोटा स्टेप करना होता है और बाकी का काम हमें रिकर्जन करके देता है, उस पर भरोसा करना होता है। तो अब रिकर्जन करेंगे हम, समझ गए होंगे। मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट में हम क्या लिखेंगे? V1 और N1। अभी मैं समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं समझाऊंगा भी, चिंता मत करो। तो V2, N2, तो V1 N1 आ गया है और V2 N2 आ गया है हमारे पास। तो देखो मैंने क्या किया है? मर्ज सॉर्ट लगा दिए फिर से। मेरे पे ये था मेरा V1, ठीक है, अभी सिर्फ V1 को देखो, V1 था मेरे पास, मैंने मर्ज सॉर्ट लगा दिए, मतलब मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब ये ARR है ना जो, इसकी जगह मेरा V1 चले जाएगा, है ना, पास बाय रेफरेंस, पर V1 मेरा ARR में चले गया। तो अब मेरा जो अब जो ये नई चीज़ें होंगी, डिवाइड, फिर से ये डिवीज़न होगा हमारा दो दो पार्ट्स में, तो अब ये 5 4 का होगा, यानी V1 का होगा, ठीक है। तो अब समझ गए होगे, तो ये 2 पार्ट्स में टूटेगा हमारा, समझ गए ना? ये टूटेगा 2 पार्ट्स में। अब ये 2 पार्ट्स में टूटेगा, फिर क्या होगा? फिर तो ये एंडलेस नहीं होगा। अब ये 1 वाला 2 पार्ट्स में कैसे टूट जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। तो यहाँ बेस कंडीशन तो लगानी है अपने को, यहाँ बेस कंडीशन लगाते हैं। अगर मेरा कहीं पे n इक्वल टू 1 हो गया, तो रिटर्न कर दो बेस कंडीशन। जैसे ही हमारा n1 होगा, देखो अब मैं ड्राई रन करवाता हूँ अच्छे से। ये था मेरा V1 को मैंने भेजा जो कि था 5,4, 5,4 गया यहाँ पे। अब इसका V1 का साइज़ आएगा यहाँ पे, देखो V1 के साथ में V1 का साइज़ भेज रहा हूँ N1, तो N1 मेरा N में जा रहा है, तो N में मेरा V1 का साइज़ आ चुका है जो कि 2 है ना, ये तो हमें पता है कि जो कि 2 है। तो N क्या 1 है? नहीं, तो यहाँ पे हम रिटर्न नहीं करेंगे। तो अब मेरा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज़ 2 है, तो ये 1 1 में डिवाइड होगा, इतना पक्की बात है ना। अब देखो 2/2 क्या होता है? 1 होता है, और 2 - 1 भी 1 होता है, तो दोनों 1 1 साइज है, तो तुम खुद भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अब V1 और V2 बनेंगे नए एरे, अब यहाँ पे और नए एरे बनेंगे, है ना। पहले दूसरे बने थे V1 V2, अब ये दूसरे बन रहे हैं, मतलब ये V1 ये V2 अलग हैं, एंड ये V1 ये V2 अलग हैं, ये नए बन रहे हैं, समझ रहे होगे। ये V1 और ये V2 अलग बन रहे हैं। अब मैंने फिर से क्या किया? ये लूप लगाया, V1 को भरा, ये लूप लगाया, अरे यार, ये लूप लगाया, V1 को भरा, ये लूप लगाया, V2 को भरा, बस। तो V1 5 और V2 4 मेरा भर चुका है। अब मैंने क्या किया? फिर से मर्ज सॉर्ट लगाया। अब मैंने V1 में मर्ज सॉर्ट लगाया, देखना जो हमारा रिकर्जन होता है वो चलता किस तरीके से, ऐसे चलता है वो। देखो मैं बताता हूँ कैसे। इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। अब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ जो रिकर्जन ट्री होता है, कैसे बताऊँ मैं, बताओ खुद ही तुम, मैं नहीं बता पाऊंगा। चलो, रिकर्जन ट्री का यहाँ पे कुछ यूज़ भी नहीं है, मतलब ट्री कैसे चलता है उसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। पहले मेरा, अब देखो V1 मेरा 5 बन चुका है, V1 मेरा 5 बन चुका है, तो V1 के साथ 5 जाएगा और N1 के साथ उसका साइज जो कि 1 है वो जाएगा। अब यहाँ पे ARR में V1 गया, N में 1 चले गया। अब मेरा क्योंकि N 1 है तो हम रिटर्न कर देंगे बेस केस, तो यहाँ पे हमारा बेस केस लगा और ये रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न कहाँ जाता है? रिटर्न जाता है वहाँ जिसने उसे कॉल किया हो। तो रिटर्न कहाँ आएगा? रिटर्न आएगा यहाँ जिसने उसे कॉल किया था। तो रिटर्न को मर्ज सॉर्ट ने कॉल किया था, मतलब रिटर्न को नहीं, ये V1 को यहाँ पे कॉल मिला था, है ना। तो यहाँ पे कॉल मिला था, तो यहीं पे, तो ये मतलब कि एंड हो चुका है एक तरीके से, जब रिटर्न आता है मतलब एंड हो चुका है।
अब ये चलेगा हमारा। तो V2 हमारा इस केस में क्या था 4। तो अब ये मर्ज सॉर्ट के साथ V2 जाएगा, इसका साइज़ क्या है 1। तो अब ये फिर से कॉल होगा, ARR में जाएगा अपना ये क्या है ये V2, और N में जाएगा साइज़ 1 जो कि N2 है। अब फिर से इसका साइज़ भी 1 ही है, तो रिटर्न हो जाएगा मामला, अपना मामला रिटर्न हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, मतलब ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं, एक तरीके से समझ गए होगे, ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को करेंगे मर्ज। यहाँ पे अपना काम आएगा मर्ज सॉर्टेड एरे का। यहाँ पे अपना कॉल करेंगे मर्ज सॉर्टेड एरे। अब ये समझना जरूरी है ये क्या है। मैं क्या करूँगा, V1 और V2 मेरे मिल चुके हैं मेरे पास, जो कि हैं अभी सिंगल एलिमेंट एरे हैं। तो सिंगल एलिमेंट एरे इज ऑलवेज सॉर्टेड, सो व्हाट विल आई डू इज आई विल सेंड दैम टू द मर्ज सॉर्टेड एरे फंक्शन। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना V1 लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले फिर V2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर अपना एक ARR लिखेंगे, और फिर मैं N1 दे दूंगा और N2 दे दूंगा। अब ये क्या है, V1 मेरा है ये वाला एरे जिसको ये तो हमें चाहिए ही ना। V2 का है मेरा ये वाला एरे 4, दोनों एरे हैं ये हमारे। ARR क्या है मेरा, ARR है मेरा जो ये एरे है जो मेरा ऊपर से आ रहा है, जो कि मेरा ये इस केस में ये होगा। इस केस में मेरा ARR कौन होगा 5 4, V1 कौन होगा 5, V2 कौन होगा 4। ओके, N1 N2 किसको डिनोट कर रहे हैं, V1 और V2 के साइज को, सिंपल एज डेट। ठीक है, सिंपल। अब मुझे बस इनको मर्ज सॉर्ट में भेज दिया है। अब मर्ज सॉर्ट क्या, मर्ज सॉर्ट बोल रहा हूँ, मर्ज सॉर्टेड एरे में भेज दिया। मर्ज सॉर्टेड एरे क्या करेगा, 5 को और 4 को मर्ज करेगा और सॉर्ट कर देगा। तो ये अब करते हैं हम यहाँ पे, चलो एक बार इसके बाद पूरा पूरा कोड अच्छे से देखेंगे, इसलिए चिंता नहीं बिल्कुल। वॉइड मर्ज सॉर्टेड एरे, इसमें हमने क्या क्या लिया है, V1 लिया है, इंट V1। कोई माइनर मिस्टेक होगी तो देख लेंगे वो रन करते वक्त, अभी वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसको नीचे कर देता हूँ ना, है ना, नीचे कर देते हैं इसको। देखो इंट V1 इंट V2 और क्या है अपने ने लिया ARR, तो इंट ए आर आर ओ सॉरी मैं यहाँ पे ये देना भूल गया, यहाँ पे ब्रैकेट, तो ARR। और अब क्या चाहिए, और इंट N1 और इंट N2, है ना, बस यही चार पांच चीज़ें चाहिए थी अपने को बस। अब अपने को क्या करना है, सॉर्ट करना है दोनों को। अब ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। पहले मैं देख लूँ ये तो हो रहा है ना, हाँ चलो हो तो रहा है, सब सही है, लग तो रहा है। हाँ तो देखो अब आते हैं कि ये एल्गोरिदम काम कैसे कर रही है, अपनी मर्ज सॉर्टेड एरे कैसे काम करती है ये भी देखना ज़रूरी है। हम ले लेंगे एक आई पॉइंटर, यार ये रंग बहुत जल्दी बदल देता है आई। अब हम लेते हैं यहाँ पे अपना एक एरे जो कि मेरा V1 है, तो V1 के साथ तो खेलेंगे हम। तो V1 ये ब्रैकेट है, हाँ लग नहीं रहा भली। अब मैं यहाँ पे अपना ले लेता हूँ, क्या लूँ मैं यहाँ पे, एक कुछ भी एग्जांपल लेता हूँ, 6 2 9 मान लो ये है अपना V1। ठीक है, और V2 है मेरा, V2 से पहले मुझे देखो फिर रंग बदल दिया इसने, ये रंग बहुत बदलता है। फिर आता है मेरा J, ये देखो फिर रंग बदल, हद है J हट। ठीक है V2, अब आएगा मेरा 6 8 फिर से नहीं लेते यार, 4 1 3 1 2। अरे यार मैं जो लिख रहा हूँ वो बोल नहीं पा रहा हूँ, और जो बोल रहा हूँ वो लिख नहीं पा रहा हूँ। अब 9। ठीक है, ये हो गया अपने दो एरे। अरे पर देखो इसमें गलती, हम क्या कर रहे थे, मर्ज सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड तो बनाया ही नहीं मैंने, बेवकूफ़। 5 6 ये मेरा एक सॉर्टेड एरे हुआ, और एक मेरा ये सॉर्टेड एरे हुआ। मैं एल्गोरिदम बता रहा हूँ कैसे काम करनी है अपनी। 3 हुआ, मान लो यहाँ पे 1 तो हो नहीं सकता, अब यहाँ पे 1 ले लेते हैं पहले, 2 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, और 9 ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं जो कि होगा अपना 11। ठीक है, तो देखो मैंने ये बना दिया है। इसमें देखो ध्यान से, हम ये एल्गोरिदम कैसे चलाएंगे, V1 है V2 है और ARR है हम पे। ARR अपना ओरिजिनल एरे है जो अपना पहले आया था ऊपर से, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि ये अपना V1 है, ये है अपना V2, और ARR मेरा ये है। तो हम चेंजेस कहाँ पे कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, ARR में ही कर रहे हैं। जब हम सॉर्ट कर देंगे इनको तो कहाँ पे होगा वो सॉर्टेड, ARR में ही होगा। मतलब ये 5 4 है जो ये 4 5 में बदल जाएगा एक तरीके से। ठीक है, अब एल्गोरिदम देखते हैं कैसे काम करती है अपनी। मैं ये करूँगा, सबसे पहले 2 पॉइंटर रख दूंगा इन दोनों में, V1 V2 के फर्स्ट एलिमेंट पे, और एक पॉइंटर अपने K पे रख दूंगा, मतलब 0 पे रख दूंगा एक तरीके से। अब मैं ये करूँगा, V1 का I छोटा है या V2 का J छोटा है, V2 का J छोटा है, तो V2 का J छोटा है, ठीक है, तो V2 के J को यहाँ पे डाल दो जो कि है 1, और I को इंक्रीमेंट कर दिया मैंने साथ ही साथ। और फिर मैं K को भी इंक्रीमेंट करूँगा ताकि मेरा K अगले एलिमेंट के लिए वो कर पाए, है ना। अब देखो अगला एलिमेंट क्या है, अब 6 छोटा है या 2 छोटा है,
टू छोटा है, V2 का J छोटा है, V1 का I छोटा नहीं है। तो V2 के J को इंक्रीमेंट भी करो, इसको ARR के K में भी डालो, और और K को इंक्रीमेंट भी करो, और यहाँ पे ऐसे कर दो। ठीक है, और अब अगला एलिमेंट आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, V1 का I छोटा है या फिर इसका J छोटा है, फिर से इसका J छोटा है, तो ये हमने इंक्रीमेंट करा, 3 को डाल दिया यहाँ पे 3 को डाल दिया, और K को भी इंक्रीमेंट कर दिया। K हमेशा इंक्रीमेंट होगा, हर बार हम जब भी भरेंगे तो इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब कौन छोटा है, V1 का I छोटा है V2 के J से, तो V1 का I क्योंकि छोटा है तो हम 6 यहाँ पे डाल देंगे, और K को कर देंगे इंक्रीमेंट। बट एक चीज़ हम भूल चुके हैं, I को इंक्रीमेंट करना, वो भी कर देते हैं। अब कौन छोटा है, I या J? ओ सॉरी, मैंने पता क्या करा यहाँ पे, इसको वो बना दिया, 8 लिख देते हैं। यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है ना, ये देखो 6 to 9 सॉर्टेड नहीं है। अब यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, तो ये छोटा है, ये छोटा, J छोटा, तो J आएगा यहाँ पे वापस से, V2 का J आया, तो K को मैं इंक्रीमेंट करूँगा, और J को भी इंक्रीमेंट कर दूंगा। बस अब तुम्हें पता है क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे, सिंपल बात है ना। तो 8 और 9 तो आ गए मेरे पास, 8 और 9। अब मैं क्या करूँगा, इस 11 जो बचा हुआ पार्ट है मेरा, जब मेरा एक एरे पूरा ख़त्म हो जाएगा तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं डाल दूंगा, एज इट इज़ डाल दूंगा, कि वो सॉर्टेड ही है ना, हम ये तो समझ आ ही रहा होगा। तो इसके बाद यहाँ पे 11, तो इस तरीके से अपनी एल्गोरिथम काम करेगी इस तरीके से। तो चलो इसको लगाते हैं। एक मैंने लगाया अपने, ये आई मेरा हो जाएगा V1 के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा V1 के लिए, फॉर V1 इंट J इक्वल टू 0, ये मेरा हो जाएगा V2 के लिए, फॉर V2 इंट K इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा मेरा फॉर ARR, जो मेरा ओरिजिनल एरे है उसके लिए हो जाएगा ये वाला मेरा। अब चलते हैं आगे। अब मैं इनको कब तक चलाऊँ, वाइल माई आई इज़ लेस देन N1 एंड J इज़ लेस देन N2। N1 N2 क्या है, V1 V2 के साइज है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, एक का भी साइज़ ख़त्म हो गया, मतलब पॉइंटर बाहर चले गया उससे, साइज से एक का भी साइज़ कम हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, तो हम वहीं पे ये वाला लूप ब्रेक कर देंगे, और अगले वाले एरे के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको मैनुअली फिल कर देंगे। एक और वो लूप लगा देंगे उसके लिए। अब देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, क्या मेरा V1 का आई छोटा है V2 के जैसे छोटा है। अगर हाँ, अगर ये ट्रू है तो क्या करूँगा मैं, वी वन के आई में नहीं, सॉरी, ए आर आर के आई में क्या डाल दूंगा मैं, वी वन का आई, क्या बोल रहा हूँ मैं, वी वन का आई डाल दूंगा मैं। अब मुझे क्या करना था, आई को जब मैंने डाला तो मैं इंक्रीमेंट भी कर रहा था। देखो अगर मैं, ये कंडीशन है, मान लो ये कंडीशन में कहाँ से लगाऊँ, 8 है मेरा, 11 है, यही कंडीशन। मान लो मेरा इधर ही है अभी जहाँ पे मेरे पॉइंटर है, तो V1 का आई क्या छोटा है V2 के जैसे, हाँ छोटा है, तो V1 का आई हम डाल देंगे ARR के आई में। बस यही करा है मैंने। पर उसके बाद मैं क्या कर रहा था कि आई को भी इंक्रीमेंट कर रहा था, के को भी इंक्रीमेंट कर रहा था। तो मैं क्या कर दूंगा उसके लिए, सिंपल चीज़ है, हम यहीं पे इनका इंक्रीमेंट कर सकते हैं, प्लस प्लस कर दो, और यहाँ पे मुझे के लिखना था, सॉरी मैंने गलती से नहीं, यहाँ पे नहीं, ए आर आर का के लिखना था, गलती से आई लिख दिया। ठीक है, ये करना था मुझे सिंपल। एल्स में मैं क्या करूँगा, एल्स में मेरा क्या होगा, V2 का J बड़ा होगा, तो ARR के प्लस प्लस में मैं फिर से क्या डाल दूंगा, V2 का J प्लस प्लस। सिंपल एज डैट, हो गया। बस यही करना था। अब क्या करूँगा, अब बची हुई चीज़ क्या हो सकती है मेरी, या तो मेरा N1 ख़त्म हो जाए, N2 बचा होगा, मतलब कि N2 बचा होगा, यानी कि V2 बचा होगा, V2 में कुछ एलिमेंट्स बचे होंगे। तो अगर मेरा वाइल मेरा जो J है वो लेस देन है V2 से, मतलब कि समझ रहे हो ना क्या लिख रहा हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, ARR के प्लस प्लस में डाल दूंगा V2 का J प्लस प्लस। नहीं आया समझ में तो बताता हूँ, रुको। और वाइल अगर मेरा आई लेस देन V1 है, तो ARR के प्लस प्लस में फिर से क्या डाल दूंगा, V1 का आई प्लस प्लस, सिंपल। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं एक बार देख लो चल रहा है ना। हाँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अरे यही आ गया अब यहाँ से। देखो मान लो मैंने इतना भर दिया था अपना, यहाँ तक का तो पार्ट हो चुका था मेरा, इसका भी। अब मुझे बचा हुआ पार्ट भरना है अपना, ये क्या कैसे भरूँ, तो क्या मैं जे देखो मेरा यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा मेरा, पीछे होगा मतलब, क्योंकि मैं ये एलिमेंट्स अभी नहीं भरा हूँ। इस केस में तो भर दिया हूँ, पर अगर मान लो यहाँ पे था मेरा जे, क्योंकि मैं इन दोनों को भर चुका हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं हर बार हो, पर मान लो ना एक बात करिए। तो जब तक मेरा जे लेस देन है V2 से, मैं क्या कर रहा हूँ, ARR के में V2 का जे डाल रहा हूँ। बस मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, क्योंकि वही बच्चा है, दूसरा कोई एरे नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। अब
आई लेस देन V1 क्यों लिखा है मैंने? अगर मान लो उल्टा होता, ये हमारा खत्म हो चुका होता और यहाँ पे एलिमेंट बचे होते इसके आगे, 9 के आगे, तो मैं क्या करता, आई लेस देन V1 होता मेरा, और मैं सिंपल ये चीज़ डाल देता। उल्टा है बस थोड़ा सा, है ना, सोचने में भी आसान है, सोच लिया होगा मेरे हिसाब से तुमने। बस यही थी अपनी मर्ज सॉर्ट। अब इस पूरे कोड को हम एक बार ट्राई रन करेंगे, जिससे हमें पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा मामला क्या है अपना। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे मैनुअली बता देता हूँ हमने किया क्या। जैसे मेरे 5 और 4 थे ना, ये 5 और 4, अब इस चीज़ को हटा दो। 5 और, अरे यार रुको, इसको बड़ा कर देता हूँ ना मैं अब, हाँ बड़ा कर देते हैं, और ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो 5, ओ भाई ये क्या होता, 5 और 4 थे मेरे। मैंने पहले इसको तोड़ा किसमें, इसमें, इसमें। ठीक है, अब मेरा चलो यार एक काम करते हैं ना, कोड के साथ ही बताता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम देखो अच्छे समझ आएगा ना, उससे ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, कोड भी समझ आ जाएगा और मामला भी समझ आ जाएगा सारा। सबसे पहले हमने क्या किया, तो देखो अब समझते हैं हुआ क्या। सबसे पहले हमारे पास अपना ओरिजिनल एरे था 54371 नम्स। ठीक है, यहाँ पे हमने उसका साइज़ वगैरह निकाला, इस और उसको प्रिंट करा, और मर्ज सॉर्ट फंक्शन सिंपल हमने कॉल कर दिया था मेन फंक्शन से। तो हमारा मर्ज सॉर्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ था सबसे पहले। तो इसमें हमने क्या किया था, N1 N2, इसको दो साइज में तोड़ा था, N1 में N2 में, दो साइज में तोड़ा था। और V1 V2 नाम के दो एरे बनाए थे, ये और ये। ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिए थे, और फिर हमने यहाँ पे इनकी फिलिंग कर दी थी, इन दो लूप्स में हमने इनकी फिलिंग कर दी 371 54। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक और मर्ज सॉर्ट कॉल किया V1 के लिए, और एक मर्ज सॉर्ट कॉल किया V2 के लिए। मतलब कि V1 के लिए मैंने एक मर्ज सॉर्ट कॉल किया, वो नीचे जा रहा है। V2 के लिए जो कॉल किया वो नीचे जा रहा है, V2 के नीचे। तो 5 4 के लिए जब कॉल हुआ तो ये 5 बना, 4 बना, और इसके लिए जब कॉल हुआ तो ये 3 बना, और 7 और 1 बना। अब 7 और 1 मेरा ये V1 है और V2 है, ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है। ठीक है, समझ रहे होगे, ये मेरा इसके लिए क्या है, मेरा ये V1 है और ये V2 है, और इन सब के ऊपर वाले इनके लिए ARR है। देखो जैसे ये V1 है, ये V2 है, तो ये इनके लिए ARR है। अगर ये V2 है, ये V1 है, तो ये इनके लिए ARR है, इनका जो क्या बोल सकते हैं एक तरीके से पेरेंट एरे, है ना, तो वो है। तो अब जब ये दोनों सिंगल बजते हैं, तब हम इस वाले उसमें आते हैं। जब ये सिंगल बजते हैं तो देखो यहाँ पे ये, अरे भाग जाए यहाँ से। अगर देखो ये यहाँ पे सिंगल बचा V1, ये V2 सिंगल बचा। अब हमने V1 V2 को भेज दिया ARR के साथ, उनके साइज के साथ मर्ज करने के लिए। तो ARR मेरा पेरेंट एरे है, ये वाला एरे, इसी में हम मर्ज कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, फिर हम आए ऊपर हमने अपनी एल्गोरिदम लगाई जो मैंने आपको नीचे समझाई थी, I0 J0 K0, और ये हमने भरा है। ये तो सिंपल है, आप समझ गए होगे, नहीं समझे तो एक बार वो क्वेश्चन जरूर ट्राई करना लीड कोड में, मर्ज सॉर्टेड एरे। ठीक है, हाँ तो अब ये जो चेंजेस होंगे ना, देखो अब मैं यहीं पे समझा देता हूँ। देखो मेरा V1 में मेरा I रहेगा, V2 में मेरा J रहेगा, और यहाँ ARR में मेरा K रहेगा। अब V1 का I छोटा है मेरा, या V2 का J छोटा है, V2 का J छोटा है, तो मेरा ARR का K जो कि 0 था, ARR के 0 में मेरा आ जाएगा 4, सिंपल। और उसके बाद यहाँ पे आएगा 5। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, समझ रहे हो, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये 4 और 5 तो मेरा बन गया। ठीक है, तो अब मेरा ये एंड हो जाएगा। अब मेरा V2 के लिए देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से काम बनेगा। 7 और 1 थे, तो ये यहाँ पे इसके पेरेंट एरे में 1,7 करके स्टोर होंगे, है ना, 1,7। अब ये V2 जब थे और ये V1 थे महाराज जी, ये V2 थे, ये V1 थे, तो V1 V2 और ये इनका पेरेंट एरे हो गया। इसमें ये दोनों सॉर्ट होकर जाएंगे। अब देखो ये हमारा सिंगल एलिमेंट नहीं, सिंगल एरे नहीं है, पर सॉर्टेड एरे तो है ना, जरूरी थोड़ी है कि सिंगल ही हो, पर सॉर्टेड होना चाहिए। मर्ज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सॉर्टेड एरे, मर्ज सॉर्टेड एरे कर रहे हैं, तो ये सॉर्ट हो जाएंगे, मैंने आपको करके भी दिखाया था। तो ये जब सॉर्ट होंगे तो पेरेंट एरे में होंगे, तो क्या होगा, 1 3 7 आ जाएगा अपना आंसर, 1 3 7। तो देख रहे हो ना कैसे चल रहा है अपना। अब ये एक सॉर्टेड एरे हुआ, ये एक सॉर्टेड एरे हुआ, ये दोनों, ये क्या हुए, दोनों सॉर्टेड एरे हुए। तो हम क्या करेंगे, मर्ज सॉर्टेड एरे, ये यहाँ से होके आएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे फिर से, एक बार फिर से। तो ये अब इनका पेरेंट एरे होगा, जो हमारा हमारा सबसे पहले वाला एरे था वो इनका पेरेंट एरे होगा। और यहाँ पे ये सॉर्ट होके चले जाएंगे, और क्या बन जाएगा इनका, क्या है ये, 1, फिर आएगा मेरा 3, फिर आएगा मेरा 4, वाह, फिर आएगा मेरा 4, फिर आएगा मेरा 5, फिर आएगा मेरा 7, खत्म, बात खत्म। इतनी ही थी अपनी एल्गोरिदम। अब इसको ना तुम्हें सीखना है तो बार बार वो करना पड़ेगा, इसको 3 4 बार खुद लिखना पड़ेगा ड्राई रन के साथ साथ। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, तो अब इसको हम रन करते हैं।
ओह शिट, अपना पहले ही एरर आ चुकी है। तो एरर देखते हैं पहले क्या आ रही है। कंपैरिजन बिटवीन पॉइंटर एंड इंटीजर, देख रहे हो ये आ कहाँ पे रही है, 12 लाइन पे ना। देखो यहाँ पे अपनी एरर आ रही है, आई लेस देन वी1 एरर के प्लस प्लस जे प्लस प्लस, वो सॉरी आई प्लस प्लस। अच्छा देखो, V2 थोड़ी देखना था हमको, N2 देखना था, J लेस देन N2, N1 N2 है अपने साइज ना कि V1 V2। अब देखते क्या होता है। अब वो पॉइंटर पता है क्यों बोल रहा था पॉइंटर, क्योंकि हमारा एरे एक तरीके का पॉइंटर ही होता है, एरे में पॉइंटर होता है ना फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो ये अपना सॉर्ट हो चुका है, जो कि मेन बात है। अब अगर तुम बोलो कि इसको और ज़रा अलग अलग चीज़ों में ट्राई करा जाए, जैसे -100, 0, 0, एक और ले लेते हैं -1000, फिर ले लो जैसे तुम 100, तो क्या ये इसको सॉर्ट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, ये कर दिया है इसने सॉर्ट, इसको करके दिखाया है। तो आपको समझ आया ना, तो लाइक सब्सक्राइब और क्या होता है कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।